अनाइजा, आपको अपनी ड्रेस कैसी लग रही है बेटा? अच्छी लग रही है। गाइज आप देख सकते हैं अनाइजा की ड्रेस का फाइनल लुक। गाइज अगर आपको इस तरह की ड्रेस सीखनी है तो हमारे चैनल पर आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। हमारे चैनल अनाइजा फैशन के नाम से है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अनाइजा कुछ कहना चाहोगे आप अपने फ्रेंड्स को? बोलो। सब्सक्राइब करता शेयर करता आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मेरा में है। अच्छा गाइस, आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनाइजा फैशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस हम भी अच्छे हैं। गाइस मैं आज आपको जो फ्रॉक सिखाऊंगी वो 3 लेयर वाली फ्रॉक सिखाऊंगी। और ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए है। और आजकल जैसे विंटर है तो अंदर आप बच्चे को हाई नेक वगैरह भी पहना सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा इसमें लूजिंग भी रखेंगे। तो हम इसमें 2 फैब्रिक से बनाएंगे, ऊपर की चोली अलग और नीचे का जो इसकी फ्लेट रहेंगी वो अलग। ठीक है, तो ये पार्ट, ये हमने जो फैब्रिक लिया है इससे हम चोली बनाएंगे। ठीक है गाइस, इसके लिए आपको 2.5 मीटर फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये बिछा लिया। ठीक है गाइस, अब इसमें हम लेंगे इसकी शोल्डर। शोल्डर लेंगे हम इसका 5 इंच। गाइस हम इसका शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्म होल भी 5 इंच। ठीक है गाइस, इसकी चेस्ट लेंगे हम 7.5। अब इस चोली की हमें लेंथ लेनी है पूरी 10 इंच की। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं 10 इंच। तो ये 10 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा देंगे। और कमर के लिए लेंगे 6.5 इंच। और इन दोनों को मिला देंगे और 1.5 से 2 इंच का हम इसमें मार्जिन छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का यहाँ मार्जिन छोड़ देंगे और इसे सीधे ऐसे मिला देंगे। अब इसमें हम थोड़ी डिजाइन डालेंगे, नेक में भी और शोल्डर, इस आर्म होल में भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इससे 5 लिया था हमने, अब ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम पूरा नीचे तक, आधा आधा इंच। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं लाइनिंग पे सही से समझा दूंगी। आधा इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे और इसमें 1-1 इंच का, फिर हम 1-1 इंच का गैप लेते हुए इसमें डिजाइन डालेंगे। हम यहाँ 1-1 इंच का गैप ले लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ से नेक की विड्थ लेंगे 2 इंच और लंबाई लेंगे 3 इंच। इसमें भी हम डिजाइन डालेंगे, इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और डिजाइन डाल के आपको बताऊंगी कैसे हम डिजाइन डालेंगे। ठीक है गाइस, वो मैं आपको प्लेन फैब्रिक पे समझाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी हम इसकी कटिंग कर देते हैं। चलिए गाइस, अब आपको मैं प्लेन फैब्रिक पे
बताऊंगी आगे का प्रोसीजर। अब हम ये प्लेन फैब्रिक लिया है इसके अंदर के लिए लाइनिंग के लिए, ठीक है गाइस। अब ये इसके बराबर ही हमने इसे कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पहले से कटिंग करा हुआ है। अब क्या करना है, हम इस पे ये वाला डिजाइन बनाएंगे, इसे कंगूरे वाला डिजाइन बोलते हैं। अब ये मैं आपको बताऊं कैसे बनाना। आपको आपने इसकी विड्थ ली थी 2 इंच और लेंथ ली थी 3 इंच, ठीक है। एक बॉक्स बनाना है। ये आप चौक से सही समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं पेन से समझा रही हूँ। ये बॉक्स बनाने के बाद आपको 1-1 इंच का इसमें गैप देना है, 1-1 इंच का, ठीक है। इसकी गोलाई देने के बाद अब इसमें 1-1 इंच का आपको गैप दे देना है, निशान लगा लेना। 1 इंच यहाँ हो गया, फिर 2 ये, फिर 3 यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 4 और आधा इंच इधर जाएगा क्योंकि आधा उस साइड हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 1 इंच का बन जाएगा। और इसके बीच में हमें आधा इंच का और मार्जिन देना है ऊपर की साइड, ये आधा इंच का ऊपर की साइड लेंगे। फिर यहाँ से इसे यहाँ दोनों को मिलाकर एक सर्कल बना देंगे। ऐसे यहाँ से जाएंगे, इनका बीच का गैप आधा इंच का रहेगा। ऐसे करते हुए हमें ये सर्कल कंप्लीट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा इंच का है। अब इसे हम टर्न करेंगे तो आधा इंच का इधर आ जाएगा, तो ऐसे ये 1 इंच का हो गया। इसी तरीके से आपको इस साइड भी बनाने हैं, ठीक है गाइस। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसी तरीके से हमने जो आधा इंच आर्म होल में लिया था, तो इसमें भी आपको 1-1 इंच का ऐसे ही निशान लगा के 1-1 इंच का निशान लगा के जिस तरीके से गले पे लगाया हो, आधा इंच का इसकी लंबाई लेके फिर इन बॉक्सों को भी इसी तरह से सर्कल बना लेना है, ठीक है गाइस। अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको एक के ऊपर एक रख के किस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। हमने प्लेन फैब्रिक पे निशान लगा लिए हैं, इस तरीके से हमने गले पे लगाए थे, ऐसे ही हमें आर्म होल पे भी डिजाइन बनानी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जैसे ये हमने 5.5 इंच का लिया था, तो 5.5 इंच पे ही गोलाई देके आपको इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने इसलिए आपको प्लेन कपड़े पे सिखाया है क्योंकि उस पर आपको डिजाइन समझ में नहीं आता। अब आपको इसे सीधा रखना है इस फैब्रिक को, और इसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखना है जिससे कि आपको डिजाइन समझ में आ जाए। अब जब हम इसे सिलेंगे तो इसके ऊपर ही मशीन चलाएंगे तो ये हमारे कंगूरे की डिजाइन हो जाएगी, नेक पर भी और आर्म होल पर, और ये पीछे की साइड टर्न कर लेंगे जब हम बनाएंगे, जब आपको दिखाएंगे। अब रहा पीछे का नेक, आइएगा। अब पीछे के लिए भी आपको इसी तरीके से नेक की कटिंग कर लेनी है, दोनों पार्ट की, इस वाले फैब्रिक की भी और प्लेन फैब्रिक की भी। और ये एक के ऊपर एक रख के आपको नेक की कटिंग कर देनी है। नेक के लिए हमने कितना लिया था, विड्थ ली थी 2 इंच। 2 इंच आपको इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है गाइस, और लंबाई भी 2 इंच लेनी है। 2 इंच इसकी लंबाई लेनी है और 2 इंच इसकी चौड़ाई, और इसमें 2 इंच का हमें कट लगा देना है। और इसमें जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले आर्म होल में डिजाइन दिया है उसी तरीके से हमें बैक वाले पे भी देना है। 5.5 पे लेके और यहाँ से
5 इंच पे आर्म होल, और उसके बराबर आपको रख के दोनों की कटिंग कर लेनी है। सेम जैसे फ्रंट का है उसी तरीके से आपको बैक का कटिंग कर लेनी है। बस इसमें क्या चेंजिंग हुई है, नेक में, बस आपको नेक की कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हो। और यहाँ पे 2 इंच का कट लगा देना है। ठीक है गाइस। और ये वाला फैब्रिक रख के फ्रंट वाला आपको इसकी भी आर्म होल की गोलाई दे देनी है और निशान लगा लेने। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे प्रोसीजर पे। गाइस अब हम इसकी फ्रिल की कटिंग हमने फ्रिल की कटिंग कर ली है। अब इस फ्रॉक की जो लेंथ है वो है 31। ठीक है, उसमें हमने 10 इंच की इसकी चोली निकाल दी। अब फ्रिल की लेंथ हमें चाहिए 21, तो हमें जो फ्रिल की लेंथ चाहिए वो चाहिए 7 इंच की। तो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो हमें जो फ्रिल बनानी है वो 7.5 इंच की लंबाई की। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमने कटिंग करके रखी हुई है, ये 7.5 इंच की लंबाई की है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच। ठीक है गाइस, देख लीजिए आप, 22 इंच ये हो गई पहली फ्रिल। अब इसमें 11 इंच और ज्यादा बढ़ा के ये सेकंड फ्रिल है, ये है 33 की। ठीक है गाइस, और जो तीसरी फ्रिल है ये है 44 की। ये आप देख सकते हैं 44 की। तो हमें तीनों फ्रिल में 11-11 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन बढ़ाना है। और ये सिर्फ एक पार्ट का ही है, एक बॉटम का। ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट के लिए, पीछे के लिए भी कटिंग करनी पड़ेगी। और ये सिंगल में नहीं है, आप देख सकते हैं ये डबल है। तो यानी कि जैसे ये 22 है तो ये 44 हो गई। ठीक है गाइस, ये तो हो गई फ्रिल। अब ये फ्रिल गाइस, फ्रिल को सेट करने के लिए हमें 2 पार्ट की कटिंग करनी होगी। उसकी चौड़ाई हमें जितनी हमारी चोली थी ना, ये चोली इसके बराबर लेनी है। ये देख सकते हैं आप, इसके बराबर इसकी चौड़ाई लेनी है। और लंबाई इसकी हमें 2 इंच कम रखनी है। हमारे जो फ्रिल थी उनकी 21 इंच थी, 7-7 इंच के हमने 3 काटे थे, तो वो 21 इंच हो रही थी। इसको हमें 2 इंच कम रखना है, ये हमें 19 इंच का रखना है अंदर का जो इसकी लाइनिंग है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सेट करना है। जैसे ये हो गया हमारा इसका लाइनिंग का, तो इस पे जैसे ये एक फ्रिल है सबसे ऊपर वाली, तो इसको इस तरह से आधा इंच की, इसमें आधा पौन इंच की प्लेटें डाल के ऊपर की साइड में, और इसे सेट करना है। यानी कि पूरी फ्रिल को इसके अंदर ही आपको आधा पौन इंच की मार्जिन देते हुए इस टाइप से प्लेटें डालनी है, और नीचे आप इस पे पीको करवा लेना। ऐसे ही हमें ये तीनों जो हमने फ्रिल कटिंग करी है वो इसमें सेट करनी है आपको। ठीक है गाइस, आगे का प्रोसीजर और मैं आपको आगे समझाऊंगी। गाइस, मैंने आपको बताया था कि नेक का जब हम ड्रॉ करेंगे, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था नेक पर भी, आर्म होल पर भी, कंगूरे वाला, तो मैंने आधा इंच इसकी चौड़ाई बताई थी यहाँ से, और 1 इंच लंबाई बताई थी। तो उससे आधा इंच चौड़ाई से कंगूरे की डिज़ाइन उभर के नहीं आ रहा था। तो हमें इसकी चौड़ाई भी 1 इंच ही लेनी है, लंबाई भी 1 इंच और चौड़ाई भी 1 इंच। तो आप इसका एक इस टाइप से सांचा बना सकते हैं पत्ती का। आपको क्या करना है, 1 इंच लंबा, इसको 1 इंच लंबा लेना है, 1 इंच चौड़ा। ये 1 इंच आपने चौड़ा इस टाइप से लेके, और इसका बीच का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है आधा इंच पे, ये रहा। और यहाँ से इस टाइप से गोलाई देते हुए आपको एक पत्ती ड्रॉ कर लेनी है, जिस टाइप से मैंने ये कटिंग कर रखी है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस टाइप से करनी है। फिर इस टाइप से आप निकाल लेंगे तो ये आपको इस टाइप से एक पत्ती टाइप की निकल आएगी।
ठीक है गाइस, इसको आपको रख के इसके ऊपर, जिससे कि इक्वल आपकी सारी जो डिज़ाइन है इक्वली बनेंगी पत्तियाँ। ये इसके ऊपर रख के और हमें ऐसे सारे पे पेन से ड्रॉ कर लेना है। पहले हमने आधा इंच इसकी लंबाई ली थी, अब हमें 1 इंच की लेनी है और लंबाई चौड़ाई इक्वल रखनी है। इसकी चौड़ाई भी 1 इंच, लंबाई भी 1 इंच। इस टाइप से आपको सारी पत्तियाँ, पूरे डिज़ाइन मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, पूरे ड्रॉ कर रखे हैं। ऐसे ही आपको आर्म होल पे बनाने हैं, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा कि एक जैसी ही इक्वली बनेंगी सारे डिज़ाइन, ठीक है गाइस। निशान जो लगवाए थे हमने, उसी के ऊपर आपको धीरे धीरे आराम से इस पर सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं मैंने आर्म होल पे कर रखी है, दूसरे धागे से करी हुई है, जिससे कि आपको दिख जाए, ठीक है। ये इस आर्म होल पे भी कर ली और इस साइड के, ऐसे हमें बैक वाले पार्ट पे भी करनी है। अब मैं आपको नेक पे करके दिखाती हूँ। आपको फ्रंट पे एक बीच में सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि आगे पीछे ना खिसके, और आराम से आपको धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए और ये ऐसे टर्न करते हुए बीच में रोक लेनी है और बस फिर इसमें गोलाई दे देनी है। आपको जो इसका बीच का सेंटर पॉइंट है वहाँ तक ले जाके फिर मशीन को रोक देना है और फिर इसमें गोलाई दे देनी है। आप देख रहे हो, मैं इसलिए अलग धागे से करके दिखा रही हूँ आपको। और धीमे धीमे आपको गोलाई में बीच में ले जाके इसमें गोलाई देनी है। इसी तरह आपको पूरा नेक कंप्लीट कर लेना है और इसके आर्म होल। गाइस आप देख सकते हैं हमने नेक पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, नेक भी कंप्लीट कर लिया है और आर्म होल। इसी तरह आपको बैक पार्ट में करना है। अब क्या करना है, आपको इसकी कटिंग करनी है। पहले तो आप बीच में से पूरा राउंड में इसकी कटिंग कर दीजिए। फिर जो हमने सिलाई लगाई है इसके अंदर से आपको ये बस जो इस टाइप से गोलाई में इसकी कटिंग करनी है। ऐसे ही आर्म होल की करनी है। बस थोड़ा थोड़ा आपको छोड़ देना है, बस ये ध्यान रखना कि सिलाई ना कटे। क्योंकि इसे फिर हम टर्न करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा निकलेगी इसकी भी कटिंग कर देना थोड़ी थोड़ी। इसी तरह से आपको पूरे की कटिंग कर लेनी है, नेक की भी और आर्म होल की भी। गाइस आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर दी है, बीच की जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी, ऐसी आर्म होल की भी और नेक की भी। कटिंग करने के बाद इसमें आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ध्यान रखें कि सिलाई ना कट हो, ठीक है गाइस। ऐसी आर्म होल पे, ऐसी नेक पे, और फिर इसे लगाने के बाद फिर इसे पीछे की साइड टर्न कर देंगे। अब जैसे ये निकली हुई है तो मशीन की में जो एक ये स्टिक रहती है, इसकी मदद से आप ऐसे इसको टर्न कर सकते हैं। जब हम टर्न करेंगे तो ये इस टाइप से बाहर निकल आएंगी, ठीक है गाइस। ऐसे ही आपको सारे कंगूरों के डिज़ाइन निकाल लेने हैं। हमने बैक का निकाला हुआ है, आपको दिखाते हैं। देखिए निकलने के बाद इसका डिज़ाइन कितना बढ़िया आया है। ये हमने बैक का, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से निकल आएगा। ये मिरर वर्क वाला फैब्रिक है, अगर सिंपल होता तो और ज़्यादा अच्छा इसमें कंगूरों का डिज़ाइन आता।
इसमें मिरर लग रहे हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा आपको। ठीक है गाइस, इसी तरीके से आपको दोनों फ्रंट और बैक का निकाल लेना है। गाइस, हमने जो इसका नीचे का पार्ट था वो आप देख सकते हैं, इसमें फ्रिलों को अटैच कर दिया है हमने। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जो हमारा नीचे था लाइनिंग वाला, उसकी जो आपको गैप रखना है वो 6 इंच पे रखना है। पहले नंबर की फ्रिल लगा के फिर 6 इंच लेके फिर दूसरी लगानी है, फिर दूसरी लगा के फिर तीसरी, 6 इंच का इन पे गैप लेना है और दोनों फ्रिल तैयार कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट की हो गई और ये बैक की हो गई। गाइस, आपको फिर इसके फ्रंट और बैक के पार्ट को इसके साथ अटैच कर देना है। बैक का बैक के साथ, फ्रंट का फ्रंट के साथ। और ये हमने 2 स्टेप लगाई हैं, बनाई हैं। तो आप इनको जब इसकी साइड की सिलाई जब आप लगाएंगे तो ये दोनों को साइड से आप इसके अंदर अटैच कर देंगे। और इनके आर्म होल, दोनों फ्रंट और बैक के आर्म होल को आपस में दोनों को अटैच कर देंगे और साइड की सिलाई लगा के पूरी कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इस पे पीको कराई हुई है जिससे इसका लुक रेडीमेड की तरह आ रहा है। गाइस, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं जिससे कि आप सही से बना सकें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस, आई होप आपको समझ में आता है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करने के बाद। गाइस, आप देख सकते हैं, जब आप शोल्डर जॉइंट करेंगे तो जो फ्रंट का शोल्डर है वो बैक से थोड़ा कम रहेगा। तो आप कंफ्यूज ना होना। ये बैक का शोल्डर रख के और फ्रंट का ये बीच सेंटर में रखना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। डिज़ाइन वाला है इसका नेक, तो आप कंफ्यूज ना होना। बस बीचों बीच में रख के और बस सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं, हमने दोनों शोल्डरों को जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद आपको ऐसे करके जो बैक वाला शोल्डर है उसकी साइड में सारा कपड़ा टर्न कर देना है और एक सिलाई इस पे लगा देनी है बैक वाले शोल्डर पे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा बैक की तरफ टर्न हो जाएगा। गाइस, आप देख सकते हैं यह शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और इसका फिनिशिंग इस टाइप से आ जाएगी बैक की फ्रंट की। ठीक है, अब इसकी साइड वाली हमें बस सिलाई लगानी है। ये हमारे निशान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों को बराबर करके और हमें ये साइड वाली सिलाई लगा देनी है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारे फिटिंग का निशान है। यहाँ से हमें स्टार्ट करते हुए और जो हमने स्टेप बनाए थे वो यहाँ पे अंदर की साइड रख देनी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और इस पे हमें साइड की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ऐसे ही हमें नीचे तक ले जाके दोनों साइडों में सिलाई कंप्लीट कर देनी है। और बैग में यहाँ पे आपको एक हुक और काज बना के कंप्लीट आपकी फ्रॉक तैयार हो जाएगी।